दोस्तों, पितरों को समर्पित पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा पर शुरू होकर अश्विनी अमावस्या पर समाप्त होते हैं। पितृपक्ष को कनागत श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर अपने परिजनों के द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध तर्पण इत्यादि को ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्व पितृपक्ष अमावस्या को वापस पितृलोक चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य की किरणों से ही पितरों को भोजन और जल प्राप्त होता है। इसीलिए पितृपक्ष में सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में वैसे तो रोजाना सूर्यदेव का पूजा करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के रविवार के दिन सूर्य का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। पितृपक्ष में आने वाले रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही दें। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भगवान सूर्य के जल देने वाले लोटे में अगर आप डाल देते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। साथ ही मृत्युदंड पितृदोष भी तुरंत हो जाता है खत्म। इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष के साथ ही साथ काल सर्प दोष और मृत्युदंड दोष भी दूर हो जाते हैं और सभी ग्रह की पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को यह उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पैंट जीन्स वगैरह ना पहने। इस दिन धोती अंगोछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने के पश्चात अब एक लोटा लें। दोस्तों, ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर प्लास्टिक का या कांच का इस्तेमाल ना करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का लोटा, तांबे का लोटा या फिर स्टील का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लोटे में फिर आप शुद्ध जल भरें। शुद्ध जल भरने के बाद फिर इस लोटे में एक चुटकी काला तिल डाल दें। जी हाँ दोस्तों, इस लोटे भरे जल में एक चुटकी काला तिल डाल दें और फिर इसमें चाहें तो लाल पुष्प भी डाल दें। और फिर आप सूर्यदेव की तरफ यानी कि होकर पहले तो आप सूर्यदेव को एक लोटा जल दें, फिर आप एक लोटा फिर से तैयार करें जल और फिर एक चुटकी काला तिल डाल के और फिर इसमें लाल पुष्प डाल के दक्षिण मुखी होकर, दक्षिण मुखी में ही हमारे पितृदेवों का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए दक्षिण की तरफ मुख करके फिर आप इस जल भरे लोटे और काले तिल डालकर इस जल वाले लोटे को दक्षिण मुख की तरफ करके फिर आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस लोटे भरे जल को वहीं पर डाल दें। और दोस्तों, जिस जगह पर आप जल डालेंगे तो अगर आपके लोटे में तिल अंदर बच गया है तो अपने हाथों से निकालकर जिस स्थान पर आपने जल डाला है उसी स्थान पर आप इस तिल को निकालकर आप वहीं पर रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके पितृ आपको करेंगे मालामाल। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म। जन्मों जन्मों के पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, पितृदेवों को आप अर्घ्य जरूर दें। दोस्तों, रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर आप यानी कि जल भरे लोटे में जब आप यानी कि जल देंगे तो सूर्य को भी आप जल देते समय अगर आपके लोटे में काला तिल बच गया है तो काले तिल को हाथों से निकालकर सूर्यदेव की तरफ आप यानी कि जहाँ पर आप जल दिया है वहीं पर आप निकाल कर डाल दें। इससे पितरों की कृपा बरसेगी और साथ ही सूर्यदेव की भी कृपा बरसेगी। दोस्तों, रविवार के दिन आप पितृपक्ष में सूर्यदेव को जल देते समय जल वाले लोटे में आप यानी कि लाल पुष्प अगर मिल जाए तो लाल पुष्प जरूर डाल के दें, नहीं तो काला तिल बहुत ही अति आवश्यक है। सूर्यदेव को जब भी आप रविवार के दिन पितृपक्ष में जल देंगे तो काला तिल जरूर डाल के दें।
इससे सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। जन्मों जन्मों के पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में नौकरी, बिजनेस, व्यापार में बाधाएं आ रही है, किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आए दिन आपके बनी रहती है, आपके घर में कलह कलेश बने रहते हैं, या किसी ने तंत्र मंत्र की बाधाएं करा रखी है, तो आप सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में 11 लाल मिर्च के बीज यानी कि दाने डाल के सूर्यदेव को जल दें, तो सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और जीवन में पितृदेवों की भी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष बहुत ही खास होते हैं, और अगर आप सूर्यदेव को इस जल भरे लोटे में एक चुटकी काला तिल डाल के सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तो पितरों की कृपा आपके जीवन में जन्मों जन्मों तक के लिए बनी रहती है और कभी भी किसी भी जन्म में आपको पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि कुंडली में बने पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव की उपासना करना पितृपक्ष में यानी कि पितृदेवों की उपासना करने के बराबर माना गया है, इसलिए सूर्यदेव की उपासना और पूजा जरूर करें पितृपक्ष में। और फिर आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, यानी कि 1 लोटा जल सूर्यदेव को जल देने के बाद फिर आप यानी कि उनकी उपासना करें और फिर आप गायत्री मंत्र का जाप करें और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय आप उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल के सूर्यदेव को अगर जल देते हैं तो विशेष लाभ होगा। और अगर आप थोड़ी सी मीठी वस्तु अगर आप जल वाले लोटे में डाल के सूर्यदेव को जल देते हैं, तो जीवन में जो आपके पितृ होते हैं वो कभी भी आपको किसी भी कष्ट और बाधाओं का सामना नहीं करने देते हैं। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कष्ट या बाधाएं आती है, तो स्वयं पितृदेव उसे ग्रहण कर लेते हैं और सूर्यदेव सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए आपको पितृपक्ष में रविवार के दिन जल भरे लोटे में 1 चुटकी काला तिल डाल के सूर्यदेव को जल जरूर दें, या फिर आप मीठी वस्तु भी देकर दे सकते हैं। इससे आपके जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत हो जाएगी खत्म और जीवन में मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको इस दिन स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है और सूर्यदेव को आप सूर्योदय के समय ही अगर अर्घ्य दे दें, जल दे दें, तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी कि आप दोपहर के पहले पहले जरूर आप सूर्यदेव को जल दे दें। आप ऐसा नहीं कि आपने शाम के समय या दूसरी टाइम ऐसा ना करें, यानी कि सूर्य उदय हो तो नहा धो ले, या फिर आप दोपहर 12 बजे के पहले पहले सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दे दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस उपाय को आप करें तो सूर्यदेव की कृपा बरसेगी, साथ ही पितृदेवों की भी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, पितृदेवों को हमारे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में ही माने गए हैं, इसलिए इनकी भी पूजा इस दिन जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।